दोस्तों, मैं पुलिस निरीक्षक अमित शाह, सीआरपीएफ। आप सभी लोगों को नमस्कार और जय हिंद। दोस्तों, भोजपुरी एक बहुत ही मधुर भाषा है, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि भोजपुरी के नाम सुनकर सिर्फ अश्लीलता ही दिखाई देती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप YouTube पर भोजपुरी गाना सर्च करेंगे तो भोजपुरी गानों में से एक बढ़कर अश्लील वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जिन्हें देख ऐसा लगता है जैसे कंपटीशन हो रहा हो कि कौन कितना अश्लील गा सकता है, और एक होड़ सी लग गई है। एक समय था जब भोजपुरी के गाने आप पूरे परिवार के साथ सुन सकते थे, लेकिन आज सचमुच ऐसा नहीं है। भोजपुरी बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य भाषा में से एक है और लगभग 5 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी ने शारदा सिन्हा, भरत व्यास, मदन राय जैसे कई बड़े गायक भी दिए हैं, और इनके अलावा भिखारी ठाकुर, जिन्हें हम भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहते हैं। लेकिन आज जब भोजपुरी गानों की बात आती ही मतलब अपशब्द और डबल मीनिंग वर्ड ही रह गए हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसमें भोजपुरी गायक सिर्फ अश्लीलता ही परोस रहे हैं? तो आपको बता दूं कि इसके पीछे अगर कुछ रीजन है तो वो सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा। इन सड़क छाप गायकों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन गानों से समाज में क्या मैसेज जाएगा, इससे बच्चों और महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा। इन्हें तो बस YouTube पर अपने वीडियोस को व्यूज बढ़ाने से मतलब है, जितना व्यूज उतना पैसा। ये सड़क छाप गायक अपने वीडियो में औरतों को गंदे अंदाज से पेश करते हैं और हमेशा डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आज इन्हें बढ़ावा इसलिए भी मिल रहा है क्योंकि कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। हम बस उनके फैन बन जाते हैं। भोजपुरी में अश्लीलता काफी दिनों से सुनाई और दिखाई दे रही है। मैं हैरान हूं कि बिहार के लोग इतने दिन बर्दाश्त कैसे कर रहे थे। क्या बिहार में सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज नहीं है? बिहार के बुद्धिजीवी लोग, संगीत से जुड़े लोग, बिहार के संस्कारी लोग, शिक्षक लोग क्या कर रहे हैं? शर्म आती है भोजपुरी के अदाकारों और अभिनेत्रियों के लिए। क्या भोजपुरी सिनेमा सिर्फ अनपढ़ गवारों को ही डिजर्व करता है? देर हुई पर दुरुस्त हुई। सिंगर पंकज सिंह के चलते पूरे बिहार का दिमाग खुल गया। लोगों को अब समझ में आ गया कि बेटी, बहन और मां की इज्जत क्या होती है। मैं बस एक ही बात कहूंगा कि भोजपुरी के उन सिंगर पर बैन लगाया जाए जो अश्लील गाना गाकर समाज को दूषित कर रहे हैं। दोस्तों, स्वच्छ भारत का मतलब केवल कूड़े हटा देने से नहीं होता है, बल्कि स्वच्छ भारत का मतलब यह भी है कि आप भारत के किसी भी गली में हो या किसी भी शहर में हो, आपके कानों में एक साफ सुथरी संगीत सुनाई दे। अगर हम सैनिक हैं तो हमारे लिए स्वच्छ भारत का मतलब देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को साफ करना है। और अगर आप एक गायक हैं तो आपके लिए स्वच्छ भारत एक अच्छे गाने गाकर के भी है, क्योंकि हम फौजी कभी भारत के उत्तर में रहते हैं तो कभी दक्षिण में, कभी पूर्व में तो कभी पश्चिम में। लेकिन जब आपके अश्लील गाने दूसरे राज्य में बजते हैं तो हम बिहारियों के चरित्र पर भी सवाल उठाया जाता है, क्योंकि दूसरे राज्य के लोग आपके घटिया गानों से हम बिहार के लोगों को जज करते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्योंकि बिहार में अश्लीलता बहुत ज्यादा फैल रही है। रोज एक ना एक गंदे सॉन्ग रिलीज हो ही जाते हैं। इसलिए बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि भोजपुरी अश्लील सिंगर को जल्द से जल्द बैन करें। मैं सभी बिहार की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग इनका विरोध करें। केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि स्वच्छ वातावरण देने की, बल्कि आपकी भी है। टेम्पू में, बस में, ट्रैक्टर में, पान की दुकान, नाई की दुकान या चाय वाले की दुकान अश्लील गाना न बजाएं और न बजने दें। जो बजाता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो, तब बिहार में पूर्ण रूप से अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगेगा। आज बहुत लोग भोजपुरी की अश्लीलता पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री यदि अश्लीलता नहीं परोसेगी तो ये मार्केट में फ्लॉप कर जाएगा, पूंजी डूब जाएगी। जितने भी भोजपुरी के गायक कलाकार हैं, यदि अपनी कमर नहीं लचकाएंगे तो उनका फैन फॉलोवर नहीं बढ़ सकता। जो भी गायक अश्लीलता परोसा वो आज कामयाबी तक पहुंच गया है, और आने वाले समय में भी उन्हीं का है, क्योंकि आप उनके फैन बनने में ही अपने आप को गर्व महसूस करते हैं। इसमें गायक का भी क्या दोष है? वो समझ गया है कि जो दिखता है वो बिकता है,
जो हिट है वही फिट है। ऐसा नहीं है कि किसी की बहू बेटियों पर पहली बार गाना गाया गया है और बनाया गया है। इससे पहले भी कई सिंगर ने बहुत अश्लील गाना गाया था, लेकिन उस समय आप लोग कहां थे। खैर, देर आए लेकिन दुरुस्त आए, इसके लिए पूरे लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं। खेसारी और पवन सिंह जी, भाई आप दोनों बहुत अच्छे सिंगर हो। मुझे भी आप दोनों के कई गाने बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आग्रह करता हूं कि जिस जनता ने आप दोनों को इतना प्यार और सम्मान दिया है, थोड़ा उनको भी सम्मान दीजिए। उनको धमकाएं नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं का भी कदर करें और अच्छे गाने गाकर समाज को स्वच्छ बनाने का काम करें, ना कि दूषित करने का काम करें। क्योंकि मैं एक सैनिक हूं और सैनिक होने के नाते साथ साथ अपने बेटी का भी एक बाप हूं। मैं चाहता हूं कि आपके अश्लील गाने की वजह से मुझे कभी यह दिन देखना ना पड़े कि मैं अपनी बेटी से नजर न मिला पाऊं, और पूरे बेटी की शादी में बारातियों द्वारा कभी यह घटिया गाना ना बजे। तनिक सा जीन्स ढीला करो, मार लो खचाखच, कमरिया करे लपालप, रात दिया बुता के क्या क्या किया, चाची की बाची सपनों में आती है, भर जाता ढोड़ी पसीना से। ये बंद करो ये सब बकवास। और आखिरी में बस यही कहूंगा कि एक फौजी अपने देश से बहुत प्यार करता है और वो देश में कोई भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी घटिया गाना ही क्यों ना हो। एक घटिया सिंगर से अच्छा एक अच्छा इंसान बनो, एक बेहतर इंसान बनो और एक अच्छे देश का निर्माण करो। थैंक यू। जय हिंद।